Dear students, in the previous lessons, we talked about how to conduct a proper meeting, how to have a successful, good meeting with a client. उसमें बात ये की थी कि एक डेकोरम आपने मेंटेन करना है, और तब मैंने आपको कहा था कि डेकोरम क्या है और डेकोरम को कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में इस वक्त हम बात करेंगे. How to maintain a proper decorum during a meeting with a client. डेकोरम का मतलब क्या है? डेकोरम का मतलब है वो रख रखाव कह लीजिए, वो आपका पूरा एक अंदाज, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, जो आपने पूरी मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र आएंगी और कुछ आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होंगी, उसको हम डेकोरम कह सकते हैं. तो उस डेकोरम को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, जनरली आजकल फ्रीलांसिंग मार्केट में जो क्लाइंट्स हैं, जो बायर्स हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर कर सकें, और इसी तरह जो आपने उनको बताना है वो भी जल्दी से उनको पता चल सके. तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही पॉपुलर टूल बन चुका है, और इसकी मदद से बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं आजकल. तो इसका प्रॉपर डेकोरम क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें जनरली मैनर्स जो हमने आपको सिखाए थे, एटिकेट्स ऑफ नेट या नेटिकेट्स, उनका ख्याल रखना ओवरऑल जैसे मैं बता रहा हूँ, और प्रॉपर टाइम का ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में बात कर लेते हैं कि वो क्या है, पॉइंट्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना है, जिनको दिमाग में रखते हुए आपने एक अच्छा डेकोरम क्रिएट करना है ताकि आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो सके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू क्लियर डिस्ट्रैक्शंस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. अब डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं कि जैसे आपने कैमरा ऑन किया तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर नहीं है, क्लटर्ड है. आपने बहुत ख्याल रखना है कि एक प्रॉपर जगह पे बैठें. जनरली जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने अपने ऑफिस घर के अंदर ऑफिस प्लेस सेट की हुई होती है, विच शुड बी अ क्वाइट नुक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पे बाहर की आवाज़ें ना आए. बाहर की आवाज़ आएगी, सब्जी बेच रहा है कोई, गुजर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो इट लुक वेरी अनप्रोफेशनल एंड लीव अ वेरी बैड इम्प्रेशन. इसका बहुत ख्याल रखना है. उसके अलावा आपने वीडियो मीटिंग करने से पहले ये भी इंश्योर कर लेना है कि आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर है. अपनी आवाज़ जो है उसको टेस्ट कर लीजिए, ऑडिबल हैं आप, ताकि पूरी बात आपकी उनको सुनाई दे. इसी तरह अपना वीडियो कैमरा जो है उसको भी चेक कर लीजिए, टेस्ट कॉल कर लीजिए, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सिस्टम कितना प्रॉपरली काम कर रहा है. एंड देन वाइल द मीटिंग डोंट मेक अननेसेसरी मूवमेंट्स. बालों को बार बार, ठीक है आपके बाल अच्छे होंगे, आप उनको संवारने बैठ जाएं मीटिंग के दौरान, या समटाइम्स सम पीपल हैव नर्वस हैबिट्स कि वो यूं टैप करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को अननोइंगली, या कोई बॉडी पार्ट जो है वो ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर दिया, फिजिटिंग शुरू कर दी. इसको, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपके क्लाइंट की अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू इफ़ योर client is distracted. So clear all sorts of distractions. Next important point is paying attention. Paying attention means that आप पूरी तवज्जो के साथ, जो मैं EDM एक यूज़ करता हूँ, you should be all ears, कि आप पूरे ध्यान के साथ बात सुने और पूरी बात सुने. आपके दिमाग में उनकी बात सुनते हुए कोई सवाल आ रहा है, आपके क्लाइंट ने कुछ आपसे कहा है, और आप एकदम बीच में मत एब्रप्टली बीच में मत बोलिए, सुनिए उसकी बात, और जो सवाल है उसको दिमाग में रखिए. भूलना भी नहीं है, ये नहीं है कि सवाल भूल जाएं, सवाल को भी दिमाग में रखना है, अटेंशन से बात भी पूरी सुननी है, और जैसे उनकी बात ख़त्म हो तो जो ज़हन में सवाल है वो उनसे पूछिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए. इससे आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी और इम्पैक्ट ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज़ एज आई सेड इज़ अ पार्ट ऑफ द डेकोरम. ये डेकोरम का खिलाफ वर्जी है कि आप इंटरप्ट करते रहें बार बार अपने क्लाइंट को. जो सवाल हो वो दिमाग में रखिए, बात उसकी ख़त्म हो जाए तो फिर वो सवाल कीजिए. देन यू शुड ड्रेस अप प्रॉपरली. फ्रीलांसिंग में कैजुअल ड्रेसिंग, आप घर में बैठ के पजामाज में भी काम कर सकते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होती. लेकिन जब आप मीटिंग करने जा रहे हो अपने क्लाइंट के साथ,
then you should look neat and clean. ये नहीं कि मुंह हाथ नहीं धोया हुआ, बाल, मैंने पिछले पॉइंट में तो कहा कि बालों में हाथ मत फेरें, इसका ये मतलब नहीं है कि कंघी करके ना बैठें, यानी अपने बाल शाल संवार के हैं, मुंह शूं धो के, ताकि फ्रेश लुक आए, पता चले कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप बड़े अटेंशन के साथ बड़े चौकन्ना हो के होशियार तरीके से बैठिए, ताकि आप अच्छे दिखाई दें और आपकी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुली कैरी ऑन हो सके. अनदर इशू कुड बी डिम लाइट. ये भी ड्रेसिंग अप के साथ क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आपका जो लाइट डिम होगी ना, तो आपने अच्छा नीट क्लीन भी ड्रेस पहना होगा तो वो अजीब सा एक घोस्ट लुक आएगी आपकी. सो कीप योर लाइटिंग प्रॉपर एज वेल, इंक्लूडिंग योर प्रॉपर ड्रेस. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग लेम एक्सक्यूजेस. लेम एक्सक्यूजेस क्या हो सकती हैं कि जी मेरा तो इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा तो पावर फेलियर हो गया. ये हमारा इशू है, कॉमन है, लेकिन घर घर में आजकल पावर सप्लाई जो है एक्स्ट्रा वो लगी हुई है. आप यूपीएस हर घर में है, अगर नहीं है तो फिर उसका बंदोबस्त कीजिए. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं है कि मीटिंग का टाइम दिया है जी आपने 4 बजे का और फिर आप जो है वो उसको ऑनलाइन नज़र ही नहीं आ रहे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, और या फिर आप काम नहीं कर पाए और आपने लेम एक्सक्यूज़ बना ली, या जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, आप उसके लिए तैयार नहीं है, तो 11th आवर पे आके आप कहें कि जनाब मैं ये मीटिंग थोड़ी देर के लिए डिले करना चाहता हूँ. नो वे डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ completely unprofessional. I would say it is unethical. गैर अखलाकी चीज़ भी है कि आप किसी को वक्त दें और उस वक्त पे पूरा उसको वक्त को पूरा ना करें, अपने वादा खिलाफ़ी करें. ये तो हमारे बेसिक एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है. लिहाजा इन चीज़ों का बहुत ध्यान कीजिए जब आप एक अपॉइंटमेंट किसी को दे देते हैं. आपके साथ कोई ऐसे करे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अच्छा नहीं लगेगा. सो बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठिए, किसी किस्म की लेम एक्सक्यूजेस मत दीजिए. जो टाइम आपने डिसाइड किया है कि इतनी देर मैंने उसके साथ बात करनी है, वो पूरा टाइम अपने क्लाइंट को दीजिए. डियर स्टूडेंट्स, दीज वर अ फ्यू टिप्स टू मेंटेन decorum while conducting an online meeting.